हाय, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी ना रात का 12:30 बज रहा है और हम लोग जागे हुए हैं। हालत इतना ज़्यादा ख़राब है, मम्मी का अचानक से बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया था। पल्स रेट 43-44 पे आ गया था। तो अचानक से एकदम अनकॉन्शियस टाइप की हो गई थी। फिर उसके बाद में ऑक्सीजन लगा तो थोड़ा नॉर्मल हुआ, पर पल्स नहीं ठीक हो रहा था। फिर हम लोग डॉक्टर के पास लेकर गए। फिर वहाँ से भी ईसीजी में थोड़ा सा हार्ट का प्रॉब्लम वो लोग बोला, डॉक्टर लोग ने बोले, तो हम लोग वो भी करवाएं। तो यहाँ से हम मम्मी का इलाज तो मुंबई से चलता है, तो हम लोग को अचानक से मुंबई जाना पड़ रहा है। और हम लोग अभी तक पैकिंग नहीं हुआ और एक इंतकाल भी हो गया था। तो फिर उसके बाद में उसमें भी रह गए और इतना जल्दी जल्दी में घर में सारा काम लगा हुआ था। फिर सब कुछ छोड़कर हम लोग को जाना पड़ रहा है। तो चलिए चलते हैं और आप लोग को भी दिखाएंगे फिर हम लोग के साथ जो जो होता है। आ चुके हैं और यहाँ पे इतना ज़्यादा ठंड लग रहा है, जबकि अंदर से स्वेटर ये सब पहन कर आए हैं, फिर भी बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पे। ऐसे जैकेट ऊपर से रख लिए क्योंकि नकाब में फिर फोल्ड करने में नहीं बनेगा। आप भी और हम यहाँ पे स्टेशन पूरा अंडर कंस्ट्रक्शन था, तो वही हम दिखाने लगे थे। और ये शायद बहुत अच्छा स्टेशन बन रहा है, तो अभी कम से कम 1-2 साल लग ही जाएगा बनते हुए। अभी थोड़ा थोड़ा हर जगह का, कभी कोई प्लेटफॉर्म बंद हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। तो पूरा हम लोग का जो रेलवे स्टेशन है वो पूरा अंडर कंस्ट्रक्शन है। और यहाँ पे हम लोग की ट्रेन आ चुकी थी और हम लोग अपने जगह पे आकर वेट कर रहे थे ट्रेन का, और हम लोग को छोड़ने के लिए भाई देखिए चादर इस पैकेट में से अभी इतना पैक करके, और इतना गंदा चादर दिए हैं। दोनों चादर वैसे ही गंदा है। पिल्लो भी इतना गंदा। मेरा बहुत बैड लक चल रहा है, मुझे इतना तेज़ नींद आ रही है। और चादर ब्लैंकेट तो खैर वही फोल्ड करके देते हैं, लेकिन पिल्लो में से पिल्लो कवर भी चेंज नहीं किए हैं और चादर भी सेम ही पहले किसी को उठाकर पैक कर दिए हैं। तो मुझे उस पर सोने का मन नहीं कर रहा है। अब वो आए तो मैं उन्हें बोलूं, और मेरा ऐसे भी अपर है तो ऊपर में ज़्यादा ठंड लगेगी। और आप भी और अम्मी अपना अपना सेट हो गई हैं, मेरा हालत ख़राब है। देखते हैं, अब आप लोग से बाद में मिलते। कुछ खाए भी नहीं है, लेकिन मेरा ना जागने की वजह से पेट ख़राब हो जाता है, तो मेरा पेट अब ख़राब लग रहा है। देखिए क्या होता है। ये डांट सुन रहे हैं क्योंकि बेडशीट हम लोग को गंदा दिए थे। अब मुझे बहुत ख़राब लग रहा है क्योंकि मेरी वजह से वो डांट सुनी है, लेकिन मतलब दिए नहीं थे तो अच्छा भी नहीं लग रहा था। कितना देर तक ऐसे ही आए, हम सुबह से चढ़े थे और उसके बाद में इतना 4-5 बजे मुझे मिला, क्योंकि दोबारा वो लोग चेकिंग के लिए आए ही नहीं। फिर लास्ट में मुझे कंप्लेन करना पड़ा। जब मैं कंप्लेन किया तब वो आकर दिए, तो वो फिर डांटने भी लगे। टीटी आए दोबारा में तो उनको डांटे बहुत ज़्यादा, तो मुझे ख़राब लग रहा था कि मेरी वजह से वो डांट सुन रहे हैं। अच्छा कोई चीज़ मिलता है ना खाने के लिए, तो वो ये है मिष्टी दही। 2 खा चुके हैं, सुबह एक रात में, एक कल सुबह खाकर जाएंगे।
हिस्ट्री दी इस ट्रेन में। अब ये लास्ट ही है क्योंकि अब टाइम हो गया उतरने का भी। गिरना तो को इंजॉय करते हैं, मुझे बहुत मज़ा आता है। ट्रेन का सबसे अच्छा चीज़ मुझे यही लगता है। तो जब बैठती हूँ मैं तो बहुत सारा मैं खाती हूँ। मुंबई मामा आ गए। बहुत ज़्यादा थकान हो रहा है सोने के बावजूद, इतना ज़्यादा थक कर आए। ऊपर से यहाँ की ट्रैफिक, हर तरफ से जाम जाम जाम। इतना ज़्यादा थकान और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। हालत ख़राब हो गई, एकदम वोमिटिंग लग रहा है मुझे। जल्दी से बस पहुँच जाए, फिर जाकर एकदम सोएंगे। चाय पी ले। चाय टाइम। ये अभी हम लोग आ गए हैं और फ्रेश हो गए हैं, होटल में अपने आ गए। अब चाय पी रहे हैं। खाना वाना हम लोग ने खा लिया सब कुछ, अब चाय पीते हैं। तो अभी हो चुकी है रात और खाला भी जा चुकी है। तो आज ना एक मतलब खाला लोग हम लोग को लेने के लिए आने वाली थी, खाला और खालू, लेकिन गलती मेरी थी कि वो लोग ने पूछा कि टाइम कितने बजे ट्रेन आएगा। तो हमने बोल दिया 2 बजे, टाइम था 1:15 का। तो वो लोग घर से निकले नहीं, वो लोग रेडी ही हो रहे थे और स्टेशन ज़्यादा दूर भी नहीं था। तो और ट्रेन राइट टाइम पे आ गई। उसमें दिखा रहा था डिस्टेंस 9 किलोमीटर का, वो टाइम दिखा रहा था कुछ 30-40 मिनट, और शायद प्लेटफॉर्म खाली होगा या कुछ भी होगा। तो वो उतने बहुत जल्दी में कवर हो गया, 9 किलोमीटर का डिस्टेंस था। तो राइट टाइम पे ट्रेन आ गई और हम लोग को जो टाइम दिखा रहा था, हम भी गलत नहीं थे, हम वही बता दिए खाला को। और खाला लोग जब हम लोग स्टेशन पे आके कॉल किए तो वो उल्टा वो मुझ पे बोलने लगी कि तुम लोग ने मतलब ऐसे वो बोला, मतलब लेट हो गया। तो हम बोले कि ठीक है आप होटल चली जाइए, हम होटल में ही आपसे आ जाते हैं हम डायरेक्ट कैब करके। तो हम लोग वहाँ से कैब नहीं टैक्सी करके, तो हम लोग वहाँ से टैक्सी किए और डायरेक्ट होटल आ गए। तो फिर खाला लोग भी यहीं पे आई हुई थी, अब वो लोग खाना वाना लेकर आई हुई थी। तो हम लोग खाना फिर खाएं, फिर उसके बाद में हम लोग इतना मोटा मोटा कपड़ा पहन कर आए थे। और जैसे ही हम लोग यहाँ, इतनी तेज़ गर्मी थी, मतलब पूरे बॉडी में वो चुनचुनाहट होने लगी थी गर्मी की वजह से। तो सबसे पहले आकर हम अपना स्वेटर उतारे, फिर उसके बाद में खाना लाई हुई थी खाला। हम नाश्ता भी नहीं किए थे ट्रेन पे, तो हमने फिर खाना खाया। और खाना खाने के बाद में फिर थोड़ा सा नहा वहा लिए। और उसके बाद में क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब आराम तो मिला नहीं 3-4 दिन से, घर में भी मतलब घर में भी पूरा बिजी ही थे क्योंकि टाइम नहीं था और काम थोड़ा जल्दी जल्दी करवाना था, घर का कंप्लीट करवाना था। तो अभी भी पूरा नहीं हुआ, थोड़ा थोड़ा काम है ही है, लेकिन जितना हो सका उतना हमने करवाया। और उसके बाद में फिर हम लोग आ गए, जैसे तैसे हुआ। फिर उसके बाद में लॉक करके हम लोग घर आ गए। और आने के बाद में अब यहाँ पे भी आए, तो यहाँ पे भी सो रहे हैं ट्रेन पे, मतलब ऐसी नींद पूरी हुई नहीं। और तो तबीयत भी ठीक नहीं लग रहा था, तो फिर आराम किए थोड़ा सा, और थोड़ा थोड़ा जितना हो सका हम आपको दिखाएं। और खाला के सामने थोड़ी शर्म भी आ रही थी मुझे, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम उनके सामने व्लॉगिंग कर रहे थे, तो थोड़ा अजीब भी लग रहा था। तो फर्स्ट टाइम नहीं, बहुत दिन के बाद कर रहे थे, तो इसीलिए तो बहुत अजीब सा भी लग रहा था। तो फिर मैंने ज़्यादा कुछ किया नहीं, और थके हुए भी थोड़ा ज़्यादा थे, तो आराम भी कर रहे थे। और इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, और आपसे मिलेंगे हम किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। तो तब तक के लिए बाय। और मम्मी का अपॉइंटमेंट है कल 9:15 का, क्योंकि हम लोग अपॉइंटमेंट घर से ही लेकर आए थे। तो कल हम लोग को सुबह जल्दी उठना है, ब्रेकफास्ट करना है, और उसके बाद में जाना है डॉक्टर से भी मिलने। फिर उसके बाद में डॉक्टर जैसा बोलते हैं फिर आप लोग को हम बताएंगे। और तब तक के लिए बाय। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।